राधे राधे। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज सेंसेक्स पर और निफ्टी ने तो भाई कमाल कर दिया सच में। हालांकि बैंक निफ्टी का प्रीमियम बहुत महंगा है, तो उस पर तो कोई प्लानिंग नहीं किया था ठीक है। और शुरू सुबह दोस्तों दो निफ्टी पर मतलब बहुत छोटा छोटा स्कैल्प किया था। मतलब उसमें प्रीमियम में कितना, मतलब इंडेक्स का जो चार्ट है उस पे 23 पॉइंट कैप्चर हो रहा था ठीक है। मैं सब कुछ दिखाऊंगा लाइव आप लोगों को। और दोस्तों कोई भी मेरा पोजीशन अगर प्रॉफिट पे आता है ना, अभी मैं थोड़ा अलग सिस्टम कर दिया हूँ। कोई भी पोजीशन अगर प्रॉफिट पे आता है तो किसी भी हाल में उसको लॉस में काटना नहीं है ठीक है। तो इसी तरह से मैं छोटा छोटा स्कैल्प करके निकल गया था सुबह। और अभी 2:20 हो रहा है ठीक है। तो 2:20 हो रहा है, तो उस हिसाब से कुछ देर पहले मतलब सेंसेक्स पे और सेंसेक्स पे 2 एंट्री किया था और फिर से निफ्टी पे 1 एंट्री ठीक है। मतलब इधर 3 और उधर 2, मतलब आज का टोटल 5 एंट्री है। दोस्तों आज कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंडिंग के दौरान हमारा जो लास्ट में एकदम पिन पॉइंट पे एंट्री था यार, क्या सेंसेक्स तो आज भाई बवाल मचा दिया सच में, क्या ही बताएं। कभी भी मार्केट अप ट्रेंडिंग रहा करे ना, तो उस हिसाब से उस केस में आप कभी भी रेजिस्टेंस मत ढूंढना, क्योंकि रेजिस्टेंस हारते हुए मार्केट ऊपर भागता है ठीक है। तो मतलब अगर अप ट्रेंडिंग के दौरान अगर आप रेजिस्टेंस ढूंढोगे ना, तो आपको मतलब कहीं का नहीं रखेगा अगर किस्मत ने साथ ना दिया तो। क्योंकि मेरा जिस पॉइंट पे एंट्री था ना, उस पॉइंट से इतना मतलब फास्ट मूव आया है, क्या ही बताए भाई, बवाल मच गया। और सुबह लगभग 10-11 बजे एक गोल्ड पे ट्रेड लिया था ठीक है। उस पे भी विद इन 5-10 मिनट के अंदर हमारा अच्छा खासा 6000 पॉइंट कैप्चर हो गया था। अभी मैं फॉरेक्स पे भी मतलब थोड़ा ध्यान लगा रहा हूँ ठीक है। बाइनरी, फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक्स मार्केट पर सब में दोस्तों नज़र बना के रखना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ही है लेकिन प्लेटफॉर्म अलग अलग है। तो सब पे नज़र बना के रखो दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो उसको कमेंट पर बता सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे दोस्तों ट्रेडिंग व्यू पे ठीक है। ट्रेडिंग व्यू का ही मैं चार्ट इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए और अच्छा लगता है उसी का चार्ट ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लिया यार। जैसे ही मैं ओपन किया, यहाँ पे हमारा जो निफ्टी का चार्ट है उसको ओपन करता हूँ ठीक है। ओपन करता हूँ ठीक है। कहाँ गया यार, हाँ कहाँ गया यार, हाँ। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो अभी का चार्ट थोड़ा, इसको टाइम फ्रेम पे को छोटा करता हूँ ठीक है ना। और कंटिन्यू कुछ दिनों से अगर देखोगे यहाँ पे सबसे पहले इसको भाई एडजस्ट कर लेता हूँ। वीकली चार्ट देखते हैं। क्या है ना, पहले हम लोगों को एनालाइज पे ध्यान देना चाहिए ठीक है। एनालाइज के हिसाब से हम लोगों को प्लानिंग करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर से लोअर हाई लगाने का प्लानिंग कर रहा है। इस तरह से चल रहा है ठीक है। ओके, अभी दोस्तों आ गया 3 आवर टाइम फ्रेम पर ठीक है। जैसे ही 3 आवर टाइम फ्रेम पे आया दोस्तों, तो कुछ दिनों से अगर देखोगे इस पॉइंट पर, अगर आप देखोगे ठीक है, इस पॉइंट पर गैप डाउन ओपन हो रहा था और मार्केट तेजी से नीचे आ रहा था ठीक है। इसी का उल्टा अगर आप अभी इस टाइम देखोगे, गैप अप ओपन हो रहा है और फिर से एकदम फास्ट मूव, यहाँ पे फास्ट मूव दिया, फिर से यहाँ पे भी फास्ट मूव ठीक है ना। तो इसी तरह से अभी का मतलब प्लानिंग चल रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर स्विंग लो आया है ठीक है, तो उस हिसाब से फिर से उसी स्विंग का जो हाई है उसी के आसपास से फिर से रिटर्न आने का प्लानिंग है, क्योंकि मार्केट काफ़ी दिनों से
लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी ड्राइंग है उसको रिमूव करता हूँ मैं। कहाँ है ये? हाँ, तो सबसे पहले अभी फिर से छोटा टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 5 मिनट पे आ गया यार, ठीक है। और आज सुबह दोस्तों बहुत ही छोटा छोटा स्कैल्प किया था, मतलब उसमें खास मतलब हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन हाँ जहाँ पे हमारा एंट्री था वहाँ से हमारा पोजीशन लॉस में नहीं गया है, ठीक है। ओ बाय गॉड, अभी देख सकते हो आफ्टर ट्रेंडिंग के दौरान प्रीवियस जो भी लो है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यही होता है दोस्तों, अगर आपके पास नॉलेज होगा ना तो कभी ना कभी आप प्रॉफिट बना ही लोगे, सच में बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले प्रीवियस का जो भी हिस्ट्री है उसको हम लोग देखते हैं। गैप डाउन गैप अप ओपन हो रहा है, बहुत बड़ा गैप अप। यहाँ पे जो भी प्रीवियस का मतलब स्विंग लो है या हायर लो है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। ब्रेक ना करते हुए एकदम मार्केट ऊपर जा रहा है। फिर से गैप अप ओपन हुआ, फिर से यहाँ पे नीचे आया। यहाँ पे एक 22,000 मतलब 22,800 का लेवल था, ठीक है। 22,800 का लेवल यहाँ पे था नीचे, तो उसका नीचे मार्केट आया ही नहीं भाई, उसके ऊपर ही चला गया। और यहाँ पे 22,900 का फिर से एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट लाइन था। तो मार्केट आज ओपन हो गया भाई। आज का जो ओपनिंग अगर देखोगे 23,000 के ऊपर ही, 23,038 के ऊपर ओपन हुआ, ठीक है। और उसके बाद में अगर देखोगे जहाँ पर हमारा आज का हाई लगाया था प्रीवियस क्लोजिंग से, यहाँ पे आज का फर्स्ट टाइम जो हाई लगाया है उसी हाई से हमने फिबोनाची लगा के देखा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पर 0.5 का लेवल आ रहा था, ठीक है। जहाँ से मार्केट रिवर्स किया है, तो उस टाइम तो मैं एक्टिव नहीं था, हालांकि उस टाइम में एक्टिव नहीं था, तो इसीलिए नहीं मतलब कैप्चर कर पाया, नहीं तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग बन ही जाता, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा भाई। जो भी भाई लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करता है ना उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं, आपके पास जो भी कैपिटल है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना तो मार्केट पर प्लीज़ मत आना, ठीक है। ऐसे ही मार्केट को देखो और एनालाइज करो डेली, ऐसे ही पेपर ट्रेड करो। और कभी ना कभी आपको रियल कैपिटल से भी तो ट्रेड करना है, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इस पॉइंट पर ऐसे करके एक चैनल लगाया था, हालांकि इतना सब कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे बहुत गंदा दिख रहा है यार। चलो हटा देते हैं ये सब। यहाँ से एक चैनल लगाया, ठीक है। सबसे पहले चैनल को देखो, चैनल लगाया यहाँ से, यहाँ पे हाई हाई से एक चैनल लगाया और लो से एक चैनल लगाया। तो पता चला कि नहीं, मार्केट एक रेंज के अंदर चैनल के अंदर रन कर रहा है, ठीक है, जा रहा है। इस यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन है यहाँ से इस लाइन पे आ रहा है और इससे इस लाइन पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से। और उसी के बीच में दोस्तों अचानक से बहुत पतला से छोटा सा चैनल के अंदर मार्केट एक साइडवेज रेंज हो गया और हायर हाई हायर लो करते हुए ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो मेरा सेंसेक्स पर जो एंट्री था, ठीक है, यहाँ पे एक अभी सबसे पहले क्या करते हैं ना, अरे यार, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी, रेजिस्टेंस लाइन भी ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टाइम उसको ब्रेक कर दिया। लेकिन कभी भी ब्रेक करे तो आप लोगों को रिटेस्ट के लिए ज़रूर वेट करना चाहिए। और यहाँ पे 23,050 का भी एक लेवल आ रहा था, ठीक है। तो उस हिसाब से भाई फर्स्ट हमारा जो प्लानिंग था वो इस पॉइंट पर एंट्री था और लगभग इसी के आसपास कितना, यहाँ पे देख सकते हो, मैं पहले ही बोला था कि 20-22 पॉइंट कैप्चर हो रहा था। उसके बाद में भाई क्लोज जो भी पोजीशन प्रॉफिट पे आए, भले ही छोटा प्रॉफिट मिले लेकिन क्लोज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं होल्ड करता तो मेरा एसएल चला जाता। और फास्ट मूव कहाँ पे आता है दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को बोल देता हूँ, ठीक है ना। बहुत फास्ट मोमेंटम और बहुत फास्ट मूव कहाँ पे आता है, लाइक यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक चैनल था, चैनल के अंदर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। तो इसी रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था।
सडनली क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम पास किया और अचानक से एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल आया। भले ही वो कुछ पॉइंट का हो, लेकिन यहाँ पे फास्ट मूव आया। मतलब जब मार्केट कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मार्केट बार बार रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा था, अचानक से मार्केट उसको ब्रेक करता है। मतलब जिस टाइम ब्रेक करता है उसी टाइम एक फास्ट मोमेंटम मिलता है, ठीक है। तो अभी चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे ही 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आया दोस्तों, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन था, सॉरी, यहाँ से एक बार मार्केट नीचे गिरा था, ठीक है। तो एकदम इसी पॉइंट पे हमारा एंट्री बन गया और यहाँ से लेकर इसी पॉइंट पे जो 50 का एक लेवल था, ठीक है, यहाँ से भी हमारा मतलब यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं आ रहा था। तो मैं समझ गया कि नहीं, यहाँ से अभी नीचे नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ से अगर इसको नीचे आना होता तो उसी टाइम आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो पोजीशन को काटो। कोई यहाँ पे ज़्यादा मतलब चालाकी नहीं किया तो काट दिया पोजीशन। तो फाइनली वो आज हमारा यहाँ पे जो टारगेट था वो हिट हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले और टाइम फ्रेम को देखो, यहाँ पे थोड़ा सुबह का टाइम में थोड़ा फास्ट मूव दिया, ठीक है। कितना टाइम तक, 11 बजने से पहले एक फास्ट मूव दिया और उसके बाद में दोस्तों एक फास्ट मूव तो 11 बजने से पहले एक फास्ट मूव दिया और उसके बाद में 1 बजने के बाद, मतलब 1 बजे से लेकर अभी तक रनिंग चल रहा है, ठीक है। तो 11, 12, 1, 2 घंटा साइडवेज हो गया मार्केट इस पॉइंट पर। तो कभी भी आप सुबह ट्रेड करते हो तो सुबह का टाइम में ही निपटा दो, और दोपहर के बाद एक फिर से एक मतलब मोमेंटम क्या है। तो मैं एकदम 1 बजे आया था, ठीक है। इसी पॉइंट पर हमारा एक इसी रेड कैंडल को देखते हुए हमारा एंट्री बना था, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 23,100 का एक लेवल था। जैसे ही इस यहाँ पे एक रेड कैंडल आया तो हमारे लिए ऐसे वही बन गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग तो इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन बुलिश पेयर्सिंग पैटर्न हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो यहाँ पे पैटर्न बना है ना, ये बहुत मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए ये वाला पैटर्न बनता है। और देखो इतना बड़ा मतलब मार्केट तो कंटिन्यू अप ट्रेंड हो रहा है, और यहाँ पे अचानक से एक बेरिश कैंडल आने के बाद में हर हर किसी को लगता है कि नहीं अभी तो बेरिश इंगल्फिंग आ गया है, तो मे भी नीचे जा सकता है। लेकिन मार्केट जब भी देखना, कभी भी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा ना, तो उस हिसाब से प्लानिंग आप लोगों को अप ट्रेंड के ही करना है, तब आप लोग प्रॉफिट पर ही रहोगे। तो इस पॉइंट पे हमारा सबसे पहले फिर से 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं, ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से ही मैंने प्लानिंग किया था। तो पहले हमारा इस पॉइंट पे पी का प्लानिंग था, ठीक है। जैसे ही ये वाला बिग कैंडल है यहाँ पे ब्रेक कर दिया, इस पॉइंट पे हमारा फर्स्ट ऐसे ले गया था, ठीक है। और जैसे ही इसको ब्रेक कर दिया तो मैंने तुरंत शिफ्ट हो गया ऊपर के लिए, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे आ गया था तो यहाँ पे जो ये वाला कैंडल है ना, बिग कैंडल जो आया है यहाँ पे, जो जो कैंडल मतलब इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया है ना, उसी का हाफ पे मैंने और हाफ से लेकर लो तक ऐसा रख दिया और कंटिन्यू करता रहा। तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, प्रॉफिट दिखा, फिर से नीचे आया, फिर से थोड़ा घट गया, तो उसको होल्ड किया। और उसी के दौरान दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कितना फास्ट, मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव कैप्चर हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगभग 50 फर्स्ट टारगेट था हमारा, और सेकंड टारगेट यहाँ पे जो 23,200 का जो लेवल था, इतना तक टारगेट था। कभी भी आप प्रॉफिट बुक करना तो ट्रेल के साथ बुक करना, आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अभी चलिए सेंसेक्स पे चलते हैं। सेंसेक्स पे हम लोगों का एंट्री दोस्तों, अरे यार
टारगेट तो हिट हो चुका है दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ का जो चार्ट है फ्रेश है। सबसे पहले ये भी गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 385 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था आज, ठीक है, हुआ है। और यहाँ पे बहुत टाइम पास किया। टाइम पास करने के बाद में मतलब टाइम पास का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत छोटा छोटा कैंडल बना है, मतलब ये एक साइडवेज आप ट्रेंड का साइडवेज है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे 76,000 का लेवल ब्रेक ब्रेक किया और यहाँ से एक जो रेड कैंडल आया, ये रिटेस्ट का काम किया है, ठीक है, जस्ट रिटेस्ट का काम किया है। तो इसी रेड कैंडल में हमारा एकदम एंट्री बन गया है यार, ठीक है ना। और यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है और देख सकते हो यहाँ पे जो बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, बुलिश इंगल्फिंग तो हुआ है, उसी के साथ साथ बुलिश मारुबुजू कैंडल भी फॉर्म हुआ है। मतलब इस कैंडल का कोई भी वीक नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल माना जाता है। और यहाँ पे 76 का एक PSY लेवल था, तो इसको ब्रेक करके ऊपर गया था। यहाँ पे एक लेवल था, ठीक है, और ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट किया और इसी रेड कैंडल में हमारा मतलब एंट्री पॉइंट हुआ और मेरा SL वही था। यहाँ पे जो रेड कैंडल आया है उसी का लो पे हमने SL को रख दिया, ठीक है। और मार्केट भाई आज तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड दे दिया यार, सच में क्या है बताए। तो यहाँ पे देख सकते हो अब ट्रेंडिंग के दौरान खाली सपोर्ट ढूंढना, रेजिस्टेंस मत ढूंढना। अभी चलिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर समझाता हूँ आप लोगों को। देखो इस पॉइंट पे हमारा एंट्री था, एकदम इस पिन पॉइंट पर। यहाँ पे एक खास मतलब फास्ट मूव दिया है और यहाँ पे फिर से 3 कैंडल आया, ठीक है ना। अब ट्रेंडिंग के दौरान यहाँ पे जो ये वाला आता है ना कैंडल छोटा छोटा, ये सब प्रॉफिट बुकिंग के लिए शायद आता है, रिट्रेसमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे फिर से ऐसे करके यहाँ तक मतलब देखोगे 76,200 का एक लेवल था, फिर से इसको ब्रेक कर दिया तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो गया, यहाँ पे 76,300 जो लेवल था उस पर हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ पे रिटेस्ट के लिए मार्केट आया। यहाँ पे अगर देखोगे इस यहाँ पे लो से लेकर हाई तक, तो इस पॉइंट पर हमारा 0.5 का एक लेवल आ रहा था फिबोनाची से, ठीक है। चलिए और एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। फिब ले लिया मैंने। फिब लेने के बाद भाई यहाँ से एक रिवर्सल मतलब आ रहा था, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे हमारा फिर से एक एंट्री बन गया, यहाँ पे एंट्री बन गया। और देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया और उसके बाद में टारगेट हमारा जो यहाँ पे 400 का था, ठीक है, वो भी अचीव हो चुका है। अभी देख सकते हो यहाँ पे 100 पॉइंट मिला है और यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो हमारा था 300 मतलब 76,030 से लेकर 76,300, मतलब यहाँ पे 300 पॉइंट का मोमेंट कैप्चर हुआ है। और सेकंड पर दोस्तों 100 पॉइंट का मोमेंट कैप्चर हुआ है, ठीक है। अभी चलिए सन एक्सनेस पर, वहाँ पे हमारा जो फॉरेक्स पे ट्रेड लिया था उसको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बेग आ गया, मैं एक्सनेस पर चला जाता हूँ मैं भाई। लगभग सुबह 10-11 उतना ही टाइम होगा लगता है यार, 10-11 बज रहा था उस टाइम। ट्रेड पे क्लिक किया, जिसके भी पास फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए, हालांकि ये इलीगल है, ठीक है ना, एक्सनेस जो है इलीगल है, तो फिर भी हर कोई कर रहा है तो मैं भी देख के ही कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे XAUUSD जो है, ठीक है ना, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा गोल्ड वर्स उसके बाद में डॉलर, ठीक है। इसी के ऊपर मैं एक ट्रेड लिया था आज सुबह। तो चलिए यहाँ पे भी समझा देता हूँ किस वजह से लिया था। और तो भाई लोग सुबह हमारा एंट्री जो था, ठीक है ना, सुबह हमारा एंट्री इस पॉइंट पर था, ठीक है। यहाँ पे भी पी का प्लानिंग किया था यार, इस पॉइंट पर भी हमारा पी का ही प्लानिंग था, ठीक है। जैसे ही ये वाला ब्रेक हो गया, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि नहीं रे भाई, ये अभी रुकने वाला है नहीं, ठीक है। इसी पॉइंट पर मतलब हमारा एक एंट्री था फर्स्ट
एंट्री पी था, सेकंड में हम रिवर्स हो गया मेरा, ठीक है। सेकंड में मेरा यहाँ पे इतना तक मतलब टारगेट था, प्रीवियस जो स्विंग हाई है इतना तक टारगेट था, और इजीली वो कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में अचीव हो चुका था। और उसके बाद में फिर से यहाँ से गिरा, तो बाद में मार्केट बहुत नीचे आया, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो हमें टारगेट था, मतलब मेरा टारगेट था, वो मिल गया। तो और मार्केट भले ही कुछ करे, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कल भी हमारा एक एंट्री इस पॉइंट पर था, ठीक है। उस दिन हमारा एक एंट्री इस पॉइंट पर था, यहाँ पे प्रॉफिट है। फिर से इस पॉइंट पर आया, फिर से एक री एंट्री, तो यहाँ पे हमारा एसएल था। तो भाई फिर से एक बहुत बड़ा टारगेट था इस, यहाँ पे जो ये वाला टारगेट था यहाँ तक के लिए, उसका रीज़न भी बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो एक स्विंग हाई है ना, इस पॉइंट पर मेरा पहले एंट्री था, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन फर्स्ट टाइम गया नहीं, और यहाँ पे रिटेस्ट लिया, उसके बाद में गया। अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो आप लोगों को क्लियर एक दिखेगा। यहाँ से ऐसे करके मैं सपोर्ट लाइन लगा दिया, तो भाई उसके बाद में यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। पहले तो नहीं गया, देखो यहाँ पे अभी नज़रिया कुछ अलग हो गया। यहाँ से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, मार्केट एकदम छोटा सा एक ट्रायंगल के अंदर फंस गया, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एक रेड कैंडल आया रिट्रेसमेंट के लिए। जैसे ही इसका भाई रिट्रेसमेंट का जो हाई ब्रेक हुआ, एकदम खतरा ऊपर गया है, ठीक है। तो ये था दोस्तों ट्रेड का प्लानिंग, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और अगर आप लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी मतलब आप लोगों की क्वायरी है तो पूछ सकते हो। आज का दिन तो भाई ऑलमोस्ट ठीक ठाक गया, ठीक है। और एक बात, कभी भी आप लोगों को फास्ट मोमेंटम एक बार कर दिया ना, तो उसके बाद में आप लोगों को प्लानिंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो रेंज, यहाँ पे फास्ट मोमेंटम, फिर से थोड़ा रेंज, ठीक है। उसके बाद में मतलब इसका मतलब ये है कि एक रेंज के बाद ही एक अच्छा खासा मतलब वो आता है, क्या बोलता है उसको, हाँ, मोमेंटम। रेंज रेंज जैसे ही ब्रेक होता है, या कह सकते हो मार्केट बिग प्लेयर जो है वो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद में जिस साइड में भाई देगा, एक तो इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा, वो उन लोगों का पहले से ही आदत है, ठीक है। लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद में फिर से यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम किया है। तो आज का वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नहीं किसी और एक वीडियो के साथ। जिनके भी पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आप लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहाँ पे जाके विजिट करो और अकाउंट क्रिएट करो भाई, और जम के ट्रेड कर सकते हो। उसके लिए हमारा जो लिंक है, उससे अगर आप क्रिएट करते हो ना, तो आपको बेनिफिट मिलेगा क्या, इंडिया डेल्टा एक्सचेंज जो है क्रिप्टो के लिए बेस्ड है सबसे पहले, और FIU रजिस्टर्ड है इंडिया का, ठीक है, गवर्नमेंट की ओर से। तो उसमें आपको कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। और जो भी भाई लोग पूछते हैं कि भाई आप कौन सा डीमेट अकाउंट से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो भाई मैं एंजल वन से करता हूँ, और धन से, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे उसके साथ आप लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है।